औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूरह इखलास का एक बहुत ही आसान सा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये है अमल पसंद की शादी का अमल। अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं तो ये अमल बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर वैसे भी शादी के लिए अगर आप करना चाहें और शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है या बंदिश लगी हुई है या कोई किसी किस्म की भी रुकावट है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर ख़ास जगह पर, मखसूस जगह पर आप शादी करना चाहते हैं, आप एक नेक नियति से कर, यानी कि आपकी जो नियत है वो साफ़ है और निकाह की नियत से आप ये अमल करने जा रहे हैं, तो फिर इसमें आपको 100% कामयाबी जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी ऐसे अमाल से पहले इस्तिखारा कर लेना बेहतर होता है कि इस्तिखारे में पहले आप उस शख्स के लिए ये मालूम कर लें कि वो आपके हक़ में बेहतर है या नहीं, तो फिर आप इस तरह के अमल जो है पसंद की शादी वाले जो है मोहब्बत वाले अमल जो है वो किया करें, तो उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अमल बेशक बहुत आसान है और सूरह इखलास है। सूरह इखलास जो बहुत आसान और बहुत ही मुजरिब सूरत है और कुरान पाक की बहुत ही मुजरिब सूरत है और इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। सब जानते हैं कि इसको पढ़ने का सवाब क्या है। तो इससे जब कोई वजीफ़ा किया जाता है तो वो लाज़मी है, अल्लाह ताला जो है दुआ कबूल फरमाते हैं और इस सूरत को पढ़ने से नसीब भी खुल जाते हैं। इसमें सूरह इखलास को पढ़ने के और भी बहुत सारे फ़वाइद और फ़ज़ाइल हैं। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगी। तो अभी तो इसका जो वजीफ़ा है वो पसंद की शादी का अमल है, वो आप नोट कर लीजिए। सदका खैरात करने के साथ आपने ये अमल शुरू करना है और जिस वक्त आप ये वजीफ़ा करें, आपने उस टाइम आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना किसी के साथ, यानी कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। जो भी वजीफ़ा, जो भी अमल आप करते हैं, ऐसे ही किया करें खामोशी के साथ, ऐसे वक्त पर जब खामोशी और सुकून हो, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आज का जो वजीफ़ा सूरह इखलास का है, ये इशा की नमाज के बाद का अमल है। लेट नाइट अगर आप सोते हैं तो जिस टाइम आपने सोना है उससे पहले ये अमल करना है, यानी कि वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद आप अपने रब से अपनी मकसद की दुआ कीजिए, नियत कर लीजिए। अगर तो पसंद की शादी के लिए कर रहे हैं तो उस शख्स का नाम लें अपनी दुआ में। अगर लड़का कर रहा है, लड़की का नाम लें, और अगर लड़की कर रही है तो लड़के का नाम ले कि उससे मैं फलां शख्स से मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके साथ मेरी शादी करवा दी जाए। इस टॉपिक की नियत कर ले और दुआ भी कर ले और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है और बिस्मिल्लाह जो है वो हर बार पढ़ी जाएगी। और सूरह इखलास जो है वो आपने 41 यानी 41 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और फिर आपने 41 मरतबा ही इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी। अगर आप को महसूस होता है कि अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो बेहतर है कि एक बार शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए और फिर उसके बाद आप सूरह इखलास जो है 41 मरतबा कंप्लीट कर लें और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने मकसद की डिटेल से दुआ मांगें। और दुआ आपकी इतनी आजिज़ी के साथ होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल उसमें डूब जाना है और आपको इर्द गिर्द का होश ना रहे और आप सिर्फ और सिर्फ अपने रब से हम कलाम हो और फिर दुआ करें, तो इंशाल्लाह ताला दुआ की कबूलियत जो है वो 100% होगी। और बाकी सदका खैरात करते रहें, इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा पढ़ते रहें, विर्द करते रहें और दुरूद शरीफ की भी आदत डालें, उसका भी विर्द जो है अपनी ज़ुबान पर रखें। इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपके वज़ाइफ भी कबूल होंगे, आप आज़माइशों से भी निकल आएंगे, परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और आपकी दुआएं भी कबूल होना जो है शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह एक बात बताती जाऊँ कि इस अमल की मुद्दत कोई नहीं है। आप चाहे इसे एक दिन करके छोड़ दें, चाहे इसको तब तक जारी रखें जब तक आपका मकसद जो है वो आपको हासिल नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी अमल जब आप करते हैं तो कम से कम 3 दिन तक या 11 दिन तक लाजमी किया करें, ताकि एक दिन करने से कई दफ़ा हासिल नहीं भी होता मकसद। थोड़ा इंतज़ार किया करें, मायूस ना हुआ करें और एक वक्त में कोशिश किया करें कि एक ही वजीफ़ा जो है वो किया जाए, ताकि आप अपनी पूरी तवज्जो उसी की तरफ रखें। तो बाकी मकसद के पूरा होने तक अगर आप ये अमल करना चाहें, आसान सा तो अमल है, आप कर सकते हैं। और सूरह इखलास पढ़ने का वैसा सवाब भी बहुत ज़्यादा है,
تو اگر سوتے وقت آپ سورہ اخلاص پڑھ بھی لیں گے تو اس سے کوئی نقصان تو بالکل بھی نہیں ہونے والا، فائدہ ہی ہونے والا ہے، تو مقصد بھی پورا ہو جائے گا، مقصد کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا، تو اس لیے اگر آپ ڈیلی بھی پڑھیں گے تو فائدہ ہی ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔